रेलवे का आज बयान आया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आज से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये फैसला लिया गया है। श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, टूरिस्ट जो ये पर्यटक और जो छात्र ट्रेनों के जरिए अपनी जगह पर ले जाए जाएंगे। उनके लिए ट्रेनें जो हैं लॉकडाउन की वजह से ये लोग फंस गए थे। ये वो लोग हैं, ये कोई आम जन लोग नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो फंसे हुए थे। तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ये फैसला लिया गया है। जिन 2 राज्यों में ट्रेन चलनी है उनकी मंजूरी पर यह निर्णय होगा। जिन राज्यों से श्रमिक जा रहे हैं वहां स्क्रीनिंग होगी। जिनमें कोई लक्षण नहीं है उन्हें यात्रा करने की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी नियमों का पालन होगा। हर यात्री के लिए फेस कवर जरूरी यानी मास्क जरूरी होगा। खाना और पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उन राज्यों की है जहां से ट्रेनें चलेंगी। और आपको बता दें, आज ऐसी एक पहली ट्रेन चली है। लॉकडाउन, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लॉकडाउन में पहली ट्रेन चली। 1200 मजदूरों को लेकर ये ट्रेन तेलंगाना से रांची के लिए चली है, हटिया के लिए चली। इसमें भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया। 72 मुसाफिरों के कूपे में जो एक बोगी होती है वहां पर आपको बता दें 54 यात्रियों के बैठने की इजाजत थी। और सुबह 5 बजे ये ट्रेन सीधे हटिया जा रही है। तो ये ट्रेन यहाँ पर पहुंची है। बहुत अहम हो जाता है, बहुत गोपनीय रखा गया कि इससे भीड़भाड़ ना हो, और अपने आप में ये बहुत अहम हो गया था। कोशिश करेंगे हम इस मामले में। हमारे 2 सहयोगी अभी हमारे साथ मौजूद है, परिमल कुमार और नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं पहले नीता शर्मा आपके पास आऊं, ये जो कदम उठाया गया बहुत गोपनीय रखा गया था। दोनों ही राज्यों ने इसे गोपनीय रखा और राहत की सांस आई। और जो आज का दिन है, मजदूर दिवस भी है। क्या डिटेल्स गृह मंत्रालय से मिल रही हैं आपको? निधि, जैसा कि आज लेबर डे है, इस ट्रेन का नाम भी श्रमिक ट्रेन ही रखा गया है। ये एंड टू एंड चलेगी, यानी जिस राज्य से ये ओरिजिनेट होगी, जहां से शुरू होगा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को सैनिटाइज करके सैनिटाइज बसेस में रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएं। वहां पे भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो किया जाएगा। जब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, वहां पे उस राज्य की जिम्मेवारी होगी कि इन लोगों को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएं। रिगार्डिंग द सेल ऑफ द टिकट्स जो है, उसके लिए नोडल ऑफिसर्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेल अभी अपॉइंट करने जा रही है, ताकि जो है पिछली बार जो हमने मुंबई में देखा वैसा नजारा हमें दोबारा देखने को ना मिले। तो ये अपने आप एक अच्छी पहल है, क्योंकि हर एक राज्य चाह रहा था कि वो ट्रेन्स जो है वो स्टार्ट की जाए, क्योंकि जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्टक अप इन अलग अलग शहरों में है वो बहुत ज्यादा है। उनको लाना बस से असंभव हो जाता, क्योंकि कितनी लाख बसेस आप चलाते। तो इस करके ये डिसीजन जो है सबने उसकी वो की है। ये जो फैसला लिया गया कि तेलंगाना से यहाँ पे झारखंड लाया जा रहा है हटिया में, ये चुनाव कैसे हुआ? क्या और गृह मंत्रालय के पास ऐसी पेंडिंग कुछ उम्मीदें हैं, क्या दरख्वास्त हैं? अलग अलग राज्यों की, सभी मोस्टली राज्यों की जो दरखास्तें हों वो एमएचए के पास थी, लेकिन ये जो रूट है वो इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि ये फीजिबल माना गया कि एक सेक्टर से इस सेक्टर में जो ट्रेन चलाना वो इजी रहेगा। पूरा गोपनीय तरीके से काम किया गया और रात को इन लोगों को इत्तला दी गई तेलंगाना सरकार को कि अब वो लोग ट्रेन चलाने जा रहे हैं। तो फटाफट सुबह 5 बजे ये ट्रेन चल भी पड़ी। तो पूरी गोपनीय तरीके से काम किया गया। अब केरला में भी चलने की एक उम्मीद बताई जा रही है कि जो दूसरी ट्रेन है वो केरला से ओरिजिन होगी। फिर सूरत से भी जो है वो डिमांड है। अलग अलग स्टेट्स की डिमांड्स हैं, जिनकी फिजिबिलिटी देखते हुए होम मिनिस्ट्री भी डिसीजन लेगी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे। जी, हमारे साथ परिमल कुमार भी मौजूद है। परिमल, आप इस पे थोड़ा सा और हमें रोशनी डालिए इस पूरे मामले पर, क्योंकि सुबह जिस तरह से ये खबर आई और आपने खबर दी, लोगों ने बहुत राहत की सांस महसूस की थी कि एक ट्रेन तो चली, कुछ मजदूर तो अपने स्थान पर पहुंचे। क्या अब दोपहर तक क्या आपके पास डिटेल्स? देखिए, गोपनीयता अब भी बरकरार कर रही है रेलवे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ट्रेनों के नाम की जानकारी लेने की कोशिश की गई, वो नाम नहीं बता रहे, लेकिन स्थिति स्पष्ट हो गई क्योंकि एमएचए ने जब एक बार कह दिया तो रेल मंत्रालय का भी रिलीज सामने में आ गया। लेकिन यहां पर कुछ चीजें बहुत अहम है जो और जानने वाली है। पहली चीज तो ये कि एक बोगी में ये जितनी भी ट्रेनें चलाई जाएंगी वो सब स्लीपर होंगी।
यानी एसी की फैसिलिटी उसमें नहीं होगी, जो हमारी जानकारी है। दूसरी नंबर चीज ये कि जो 72 सीट होता है उसकी जगह आपको 54 लोग, यानी 75% ऑक्यूपेंसी के जरिए ये कोशिश की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। तीसरी बात, राज्य सरकार इस बात को लेकर सुनिश्चित करेगी कि उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से हो जो भी मुसाफिर आ रहे हैं। चौथी नंबर चीज ये कि कोई भी मुसाफिर सीधे स्टेशन नहीं आ सकता है, उसको राज्य सरकार ही अपने बस में लेके आएगी और उसको सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं, अब स्थिति साफ हो गई है कि ऐसी ट्रेनें चलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ट्रेनों का नाम भी दे दिया गया है, लेकिन जो चीजें हैं वो स्पष्ट कर दी गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर, ये तमाम चीजें होनी चाहिए और उसी के मद्देनजर जो है ये फैसला लिया गया है। शाम के वक्त में भी एक ट्रेन की बात है जो शाम में 6 बजे केरल से निकल के भुवनेश्वर तक जाएगी। तो इस तरीके से कोई औपचारिक ऐलान की संभावना बहुत कम है कि कहां से कहां ट्रेन चलने वाली है, लेकिन जिन दो राज्यों को कोई आपत्ति नहीं होगी, जहां से ओरिजिनेशन पॉइंट होगा, जहां डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, वो राज्य अपनी सहमति के हिसाब से कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि आखिर कैसे किसी ट्रेन की जरूरत है, इसको लेकर जो ये जानकारी मिली कि जो राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं वो जोन से बात कर सकते हैं, जोन के जो जीएम हैं उनको अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं और उस आधार पर तय किया जाएगा कि कहां से कहां के बीच में ट्रेनें चलनी है। बिल्कुल नीता, आप हमारे साथ बने हुए हैं। नीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सबसे बड़ी मांग की ट्रेनें चलें ये बिहार सरकार की थी और महाराष्ट्र सरकार ने भी कह दिया था कि आप अपने लोगों को ले जा सकते हैं, ट्रेन होनी चाहिए। तो दो मुख्यमंत्री जो थे, एक तो हम कह सकते हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, इन दोनों की मांग थी, कहना था कि भाई ट्रेनें चलाई जाएं। अब जब ट्रेनें चलाई जा रही हैं, एक ट्रेन चल चुकी है, आप बता रही हैं केरल से भी एक ट्रेन चलेगी, सूरत से भी, तो जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं मुंबई में, उनके मद्देनजर क्या कुछ जानकारी? निधि, जैसे कि इस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा गया है कि जहां से ट्रेन ओरिजिनेट होगी और जहां पे ये कल्मिनेट होगी, उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को बात करने की जरूरत है, उन्हें स्टेट अथॉरिटीज को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करने की जरूरत है। बिहार के संदर्भ में अभी नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं या नहीं हुए, ये चेक करने वाली बात होगी। आज जैसे कि केजरीवाल सरकार ने बोला था कि वो अपने लिए नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर रहे हैं, गुजरात की तरफ से ये लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। तो अलग अलग स्टेट्स अपने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर रही हैं ताकि जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो सके और उसी के बाद ये फैसला लिया जा रहा है कि किस डेस्टिनेशन से किस तक ये ट्रेन चलाई जाएंगी।